Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel as per classes by Anil Saxena. Dear student, today I am doing question number 2 of exercise 1.3. In this question we have given prove that 3 plus 2 root 5 is a irrational number. तो डियर स्टूडेंट इस बात का आपको ध्यान देना है कि जब भी हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा इरेशनल नंबर तो उसके हम कॉन्ट्ररी में नंबर को कंसीडर करेंगे और कॉन्ट्ररी में नंबर को कंसीडर करके उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि लेट अस कंसीडर थ्री प्लस टू रूट फाइव। अब यहाँ दे रखा है कि आपको इरेशनल नंबर, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 3 प्लस रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। हर क्वेश्चन में आपको यही देना होगा कि जो भी हमें नंबर्स दे रखा है उसको हम अपोजिट में लेंगे, उसके कॉन्ट्ररी में लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब ये रेशनल नंबर है तो इसे P अपॉन Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यानी हम लिखेंगे यहाँ पर फिर 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। इन क्वेश्चन में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि रूट वाला जो आपका नंबर्स है उसको आप एक तरफ ले लीजिए और बाकी नंबरों को आप वन साइड ले जाइए। तो आपने क्या करा यहाँ पर फिर 2 रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 3। अब रूट 5 को आप इस तरह ले लीजिए, इस 2 से हम डिवाइड कर देते हैं तो P अपॉन 2Q माइनस 3 अपॉन 2। इसमें एक बात और आप ध्यान रखिए, जो आपने P अपॉन Q लिखा है इसको ये वाले लिख दीजिए, वेयर P एंड Q आर को प्राइम सही है, को प्राइम इंटीजर्स। इंटीजर्स अपॉन इंटीजर्स क्या होता है डियर स्टूडेंट, इंटीजर्स अपॉन इंटीजर इज इक्वल टू होता है रेशनल नंबर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जब P अपॉन Q के फॉर्म में हम लिखते हैं किसी भी चीज को तो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखने पर वो बन जाती है, हम जो है नंबर क्या लेते हैं उसको हम कंसीडर रेशनल नंबर। और ये आपको रूल मालूम ही है कि जब भी किसी रेशनल नंबर में से हम किसी नंबर्स को घटाएं तो हमेशा हमें रेशनल नंबर ही मिलता है। प्लस करें तो भी रेशनल नंबर, मल्टीप्लाई करें तो भी रेशनल नंबर और डिवाइड करें तो भी रेशनल नंबर हमें मिलता है। तो इसका मतलब ये हो गया P अपॉन 2Q माइनस 3 अपॉन 2 इज ए रेशनल नंबर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। P अपॉन 2Q माइनस 3 अपॉन 2 इज ए रेशनल नंबर। और ये आपको मालूम ही है जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसको भी रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, रूट 5 क्या है, रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। ये तो कंफर्म है आपको। अब ये रूट 5 एक इरेशनल नंबर है तो इसका मतलब जो हमने एजम्पशन किया था वो एजम्पशन कैसा था, हमारा रॉन्ग था। हमने एजम्पशन क्या किया हुआ था, हमने एजम्पशन किया था कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सो आवर अजम्पशन क्या थी हमारी, 3 प्लस 2 रूट 5 इज ए रेशनल नंबर इज रॉन्ग। और जब हमारी ये रॉन्ग है तो हम कह सकते हैं हेंस 3 प्लस 2 रूट 5
कैसा नंबर होगा? इज ए इरेशनल नंबर। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं। इन माई व्यू आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे जो मैंने आपको क्वेश्चन 2 में बताए हैं। जब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा तो आपको सब कुछ बहुत ईजी लगेगा। देखिए इसमें यहाँ फिर वही दे रखा है इसने 1/√2 इज इरेशनल नंबर। तो पहले हमने जैसे माना है उसी रूप में हम लिखते जाएंगे। 5 या 6 स्टेप टोटल हमें लिखने हैं। तो लेट अस एज्यूम कर लीजिए, बल्कि या कंसीडर कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट अस एज्यूम 1/, अब इरेशनल नंबर दे रखा है ना, तो मैं क्या मानूंगा इसको 1/2√2 इज ए रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर है तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/√2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? P/Q। और जैसे अभी मैंने लिखा था कि वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए आप, तो ये कितना आ जाएगा? √2 P इज इक्वल टू हो जाएगा Q। मैंने आपको बताया जो रूट में हो उसको हमसे वन साइड छोड़िए, तो ये कितना हो गया आपको? √2 इज इक्वल टू हो गया Q/P। अब जैसे हम पहले करते हुए आ रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, तो हम क्या लिखेंगे? Q/P क्या होगा बता सकते हैं? इज ए रेशनल नंबर। और जबकि √2 कैसा है? जब ये रेशनल नंबर है और इसके इक्वल है तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो √2 क्या है? √2 इज ए इरेशनल नंबर। जब ये इरेशनल नंबर है तो सो आवर अजम्पशन कितना दे रखा है हमारा अजम्पशन? हमने क्या लिया था? 1/√2 इज ए रेशनल नंबर इज रॉन्ग या इनकरेक्ट। तो हेंस 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, प्रूव डेट 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। सेम वैसे ही जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे करेंगे। लेट अस एज्यूम 7√5 इज ए, क्या दे रखा है? इरेशनल दे रखा है ना, तो इज ए रेशनल नंबर। अब जैसे मैं आपको बोलता आ रहा हूँ कि यदि ये रेशनल नंबर है तो 7√5 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। थर्ड मैंने आपको ये बोला हुआ है कि जो भी रूट वाला आपका नंबर्स है उसको वन साइड ले लीजिए। तो ये हो गया कितना? P/7Q। अब यदि ऐसा है √5 इक्वल टू P/7Q, अब आप जानते हैं कि P/7Q क्या है? ये इज ए रेशनल नंबर। व्हाट? √5 इज ए इरेशनल नंबर है ना ये, जबकि इसको कैसा होना चाहिए? यदि इक्वल है तो रेशनल नंबर होना चाहिए। इसको मतलब बच्चों हम क्या कह सकते हैं
कि सो आवर assumption क्या थी हमारी, 7√5 is rational नंबर। तो कैसी है, इज इनकरेक्ट है या फिर आप लिख सकते हैं रॉन्ग है, इज इनकरेक्ट। और यदि इनकरेक्ट है तो हम कह सकते हैं कि 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। देखिए वो ये भी बहुत ईजी लगेगा आपको। 6 + √2 इज ए इरेशनल नंबर। चलिए इसको भी हम करते हैं। सबसे पहले क्या ले लेंगे, इरेशनल नंबर दे रखा है 6 + √2, तो क्या लेंगे हम यहाँ पर, वही जैसे हम पहले मानते हुए आ रहे हैं वैसे लेंगे। लेट अस अस्यूम, ये और कर लीजिए बच्चों। लेट अस अस्यूम 6 + √2 is a रेशनल नंबर। मजा आ रहा है ना इन क्वेश्चन में आपको? बस आप मुझे सब्सक्राइब करके मजा और दे दीजिए। तो ये कितना आएगा आपका, 6 + √2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P/Q। मैंने आपको बोल ही रखा है रूट को हम वन साइड लेंगे, तो ये हो गया P/Q -6। तो ये हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आओ जैसे हम लिखते हुए आ रहे हैं कि P/Q -6 इज ए रेशनल नंबर। डियर स्टूडेंट, ये बोला लिख दीजिए जैसे आप लिखते हुए आ रहे हैं। वेयर P और Q आर ट्रू प्राइम integers and Q is not equal to 0। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने अब लिखा P/Q -6 इज ए रेशनल नंबर, बट √2 कैसा है हमारा, इज ए इरेशनल नंबर। इसलिए हमने जो माना था, सो आवर assumption क्या थी हमारी, 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर इज इनकरेक्ट या फिर रॉन्ग भी लिख सकते हैं आप। हेंस 6 + √2 इज ए इरेशनल नंबर। डियर स्टूडेंट, इन माय व्यू आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप लाइक और शेयर करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आल्सो प्रेस बेल आइकन so that you can get my first video on time. Thank you very much.